डियर फ्रेंड्स, आपका विशाल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। हम आपके सामने पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। ये टीएम का पार्ट है, मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी का ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको मेंशन किया था ये सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम ये पढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत हैं वो मैंने पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कराए थे, जो कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ ब्राउन फैन बैनर के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ ब्राउन फैन बैनर के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम डिटेल से अपने सेल्फ स्टडी नोट्स को अपना तैयार किए हैं, तो वो सारा का सारा इसमें मेंशन करे हुए हैं। राइटिंग मेरी थोड़ा सा कोऑपरेट करना, जो चीज़ें हम बोलते जाएंगे साथ साथ में, तो उसके हिसाब से आप कोऑपरेट करना मेरे वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ये मत देखना कि हाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है या फिर जो भी है, पर जो अपने नोट्स हैं तो नोट्स में दम दिखेगी आपको। कहने का मतलब है कंटेंट में दम है। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने जितने भी मेरे नोट्स हैं हम सारे इस पर वन बाई वन करके हम इसमें अपलोड करते जाएंगे। जो हमारी मेहनत है, जब मेहनत कर रहे हैं नोट्स बनाने में, तो आपको ईजिली प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये ब्राउन फैन बैनर के बारे में हम बताते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, इनकी थ्योरी कहती क्या है, ठीक है ना। तो इनकी जो थ्योरी कह रही है वो ये कहती है कि जो बच्चा होता है, सबसे पहले जो बच्चा होता है ये सीखता कहाँ से है। बच्चे को आप मान के चलिए, जैसे मतलब मान लो ये एक बच्चा मैंने बिठा दिया था, ये घर से ज़्यादा सीखेगा चीज़ों को और पड़ोस से सीखेगा, मतलब जितने भी आपके आस पड़ोस हैं उससे सारी की सारी चीज़ों को गेन करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो सेकंड जो कहते हैं ना फर्स्ट लेयर, इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो माइक्रो सिस्टम कहलाती है। जो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो क्या कहलाती है? माइक्रो सिस्टम लेयर कहलाती है। आपसे पूछे कि ब्राउन फैन बैनर के माध्यम से फर्स्ट लेयर कौन सी है, तो आप कहोगे माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम फर्स्ट लेयर है। और जो आपका जो मीसो सिस्टम है, जो आपका मीसो सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या होता है, ये आपकी सेकंड लेयर होती है, ये आपकी सेकंड लेयर होती है। और स्कूल से कनेक्ट होती है, पेरेंट से कनेक्ट होती है। स्कूल और पेरेंट, ये चीज़ आप देख लेना कि जो मीसो लेयर है वो आपकी सेकंड लेयर है। जो मीसो लेयर है वो क्या है आपकी? वो सेकंड लेयर है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करें, तो ये आपकी थर्ड लेयर है। ये आपकी क्या है? ये आपकी थर्ड लेयर में आती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक तो आपके कार्यस्थल आ जाते हैं, एक सामाजिक आ जाते हैं, और ये थर्ड लेयर में आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं एक्सोसिस्टम लेयर। क्या कहते हैं? एक्सोसिस्टम लेयर, ठीक है। अगर हम इसकी फोर्थ स्टेज की बात करें, तो इसमें होता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपका आउटर लेयर कहलाता है ये, और ये फोर्थ लेयर कहलाता है, ठीक है। और अगर जो फिफ्थ लेयर है, फिफ्थ लेयर की बात करें, तो उसको कहते हैं क्रोनो सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्रोनो सिस्टम। जो चेंज ओवर टाइम, मतलब कहने का मतलब है कि ये समय समय के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सही में आया होगा, फिर से रिवीजन करवा देते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ब्राउन फैन बैनर के बारे में क्या बताया कि इसमें ना 5 लेयर होती हैं। पहले लेयर में सबसे पहले जो लेयर होता है वो माइक्रो सिस्टम होता है। माइक्रो सिस्टम में क्या क्या होता है? बच्चे को रखा जाता है, जिसमें घर और पड़ोसी आ जाते हैं। फिर मैंने आपको सेकंड लेयर पढ़ाई, जिसमें मीसो सिस्टम कहते हैं। मीसो सिस्टम में क्या क्या जाता है? स्कूल आ जाता है और पेरेंट्स आ जाते हैं, ये सेकंड लेयर में आ जाता है। और थर्ड लेयर में एक्सो सिस्टम कहते हैं, जिसमें सामाजिक और कार्यस्थल आ जाते हैं। और फोर्थ लेयर में मैक्रो सिस्टम, मैक्रो, एक्सो और क्रोनो। देखो आप क्रोनो से याद कर लेना, अब मैं इसको कुछ ट्रिक्स याद करवाता हूँ। क्रोनो, क्रोनो मतलब हो गया सबसे बाहर, 5वीं अवस्था। फिर उसके बाद मैक्रो, फिर एक्सो,
फिर मीसो, जो मीसो कब आएगा, सेकंड लेयर पे। बच्चे को क्या मिला, मीसो मिल गया, मीसो के बाद एक्सो मिल गया, एक्सो के बाद मैक्रो मिल गया, मैक्रो के बाद क्रोनो मिल गया। तो इस तरीके से कुछ अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अब हम जरा बात करें मैचुरेशन पे बात करते हैं। तो मैचुरेशन क्या होता है, जेनेटिक डिपोजिशन होता है। एक मैंने वर्ड लिखा जेनेटिक डिपोजिशन, देखो अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छी बात है। जेनेटिक डिपोजिशन का मतलब ये हो गया कि हमारे जो जेनेटिक का मतलब हो गया पूर्वज वगैरह हो गए, या फिर मतलब जो भी हमारे घर वगैरह जैसे मम्मी पापा हो गए, है ना, तो इनका क्या होता है, जेनेटिक डिपोजिशन होता है, मैचुरेशन का ये भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके फादर मदर अगर मान लो कि टीचर से बिलोंग करते हैं, या फिर मतलब मान लो कि वो एडवोकेट हैं, या फिर मतलब मान लो कुछ जैसे कोई दुकान वगैरह चलाते हैं, तो जो या फिर उनका बिहेवियर है, जैसे किसी का एकदम पोलाइटली लैंग्वेज है तो बच्चे का भी जहाँ तक है पोलाइटली लैंग्वेज जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जेनेटिक डिपोजिशन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जब हम जिस तरीके से समझाना चाह रहे हैं वो। डेवलपमेंट का एक चीज़ पूछ लेता है कि डेवलपमेंट बराबर क्या होता है, तो आप याद कर लेना कि डेवलपमेंट बराबर होता है मैचुरेशन इनटू लर्निंग होता है। ठीक है ना, ये इसका एक फंडा होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। अब इसके हम जो बात जिक्र करना चाहते हैं, विकास के आयाम। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, विकास के आयाम। ठीक है ना, तो देखो विकास के आयाम किस प्रकार से हैं। तो जो आपके विकास के आयाम हैं या फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, देखो एक तो आपका होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, एक सोशल डेवलपमेंट होता है। तीन डेवलपमेंट के ऊपर हम ये चर्चा करेंगे। कितने डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, तीन डेवलपमेंट के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ये होता क्या है जरा इस पर गौर कर लेते हैं। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। विकास के आयाम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसकी नेचर इंटीग्रेटेड होती है। कैसी होती है, इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। किसके ऊपर बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, देखो फिजिकल डेवलपमेंट आपका होता है जैसे ग्रोथ होती है ना, फिजिकल डेवलपमेंट में। और नर्व सिस्टम होता है, एक मोटर स्किल होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब ये ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप फिजिकल में मैंने बता रहा हूँ फिजिकल में, तो एक तो आपका जो हाइट आ गया, वेट आ गया, मसल्स वगैरह हो गई, इनमें परिवर्तन आता है, वो ग्रोथ से संबंधित हो गया। नर्व सिस्टम का आपको पता है, नर्व सिस्टम क्या कर देता है, हमें सेंसेशन का पूरा खेल करता है कि कहाँ गर्म है, कहाँ पर हीट हो रहा है, जैसे हीट है, कहाँ पर कोल्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन टच कर रहा है, कौन ये बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है, ये सारे का सारा नर्व सिस्टम प्लस स्किन के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, मोटर स्किल में क्या होता है, देखो मोटर स्किल वो होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, एक आपकी फाइन मोटर स्किल होती हैं, एक आपकी ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं। मतलब जिनमें हमारा मोटर स्किल का मतलब होता है मसल्स का कम यूज होता है, तो वो हमारी फाइन मोटर स्किल होती हैं। जिनमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं ग्लैंड, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे मास्टर ग्लैंड, इसमें मास्टर ग्लैंड हम कह सकते हैं, मास्टर ग्रंथि है, उसमें हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है मास्टर ग्लैंड। तो अब हम ये देखो, मैंने आपको पढ़ाया फिजिकल डेवलपमेंट, मैंने पढ़ाया, ये आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखो मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर हम अगर बात करें तो पहला आता है सेंसेशन, दूसरा आता है परसेप्शन, और तीसरा आता है क्यूरियोसिटी, एक और लास्ट वाला चौथा आता है आपका इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब अनुकरण करके। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूँगा, आप अपने नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेशन के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं, सेंसेशन के ऊपर बात करें तो सेंसेशन क्या होता है, ये एक संवेदी ग्रंथि के माध्यम से हम इसमें चीज़ें कर पाते हैं। जैसे मेरे ईयर हो गए, जीभ हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, ये 5 सेंसेशन होती हैं। इनके माध्यम से हम आगे वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं अच्छी तरीके से।
और परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, मतलब सीधा सीधा तुम्हें सामने जो चीज़ें दिखाई दें, टच कर सकें, वो प्रत्यक्षीकरण में आ जाती हैं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जब हमें किसी चीज़ की जिज्ञासा होती है कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वह क्यूरियोसिटी के अंदर आ जाता है। इमिटेशन, जो बच्चा नकल करके सीखता है वो इमिटेशन के तहत आ जाता है। अब ये भी मेरा मेंटल डेवलपमेंट था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो मैंने मेन मेन पॉइंटों को लिख रखा है और इसको हम अपने शब्दों के माध्यम से समझाते चले जा रहे हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब, इमोशनल का मतलब आप ये सोच लीजिए कि व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मतलब कोई भी आपका, जैसे कहते हैं ना, ये अच्छे स्वभाव का इंसान है, इसका जल्दी हृदय पिघल जाता है, या ये बच्चा बहुत अच्छा है, जन्मजात से ही हो जाते हैं ये इमोशनल जो भी है। कहते हैं ना, ये तो शुरुआत से ही नहीं रोता है, ये तो ऐसा ही है, पहले से ही मजबूत है। तो ये क्या हो गया? स्टार्टिंग से ही हो गया, जन्मजात हो गया। सार्वभौमिक होते हैं, मतलब हर किसी को ये या फिर चाहे गुस्सा आए, चाहे कैसा भी आए बच्चा, सार्वभौमिक होते हैं। और ये अस्थायी होते हैं। जैसे मतलब बच्चे को अगर हमने टॉफ़ी वगैरह उसकी छिना ली, जैसे लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप ले ली, अगर जैसे उसे फिर से लॉलीपॉप दोगे तो फिर से वो खुश हो जाएगा, या फिर और भी कुछ भी आप ऐसे वैसे से रिलेटेड कर सकते हैं। तो आई थिंक इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका सही में आ गया होगा। अगर सही में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? ये 3 मंथ्स के बाद, जो बच्चा 3 मंथ का होता है तभी ये सोशल डेवलपमेंट में आने लगता है। मदर और पेरेंट्स के सबसे पहले, फिर परिवार में आता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो सबसे पहले मदर के कांटेक्ट में आएगा, फिर पेरेंट्स के में आएगा, फिर आपका परिवार में आ जाएगा। सोशल डेवलपमेंट यहाँ से उसका हो जाता है। एक ये DSSB में क्वेश्चन आया था कि जो बच्चे का सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट में कौन सबसे प्रमुख होता है, तो इसमें मदर होती हैं। कौन होती हैं? मदर होती हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि इसमें है इन्फेंसी या शैशवावस्था। अब देखो, जन्म से 2 वर्ष, आप सभी को पता है कि ये इन्फेंसी, ये स्टेज होती है, ये जन्म से 2 वर्ष, मतलब 0 से 2 वर्ष भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग 2 से 3 मंथ, मतलब जब बच्चा 2 से 3 महीने का होगा तो क्या करेगा? बच्चा सिर को स्थिर करना सीख जाएगा। जो उसका सबसे हेड होता है, हेड को डेवलपमेंट, मतलब कहने को तो स्थिर कर लेगा। वह उठना तथा हाथ पैर फेंकना सीख जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्टेटमेंट में दे दे कि 2 से 3 मंथ में बच्चा ये करना सीख जाता है, या क्या करना सीख जाता है। 4 महीने में बच्चा क्या करेगा? रोलिंग ओवर करना सीख जाएगा, जैसे करवट वगैरह घूमना, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें 4 महीने के अंदर बच्चे में आने लगेंगी। 4 से 5 महीने में बच्चा क्या करेगा? पूरे हाथ से खिलौने उठाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर ये मैंने एक और मैं कर लेता हूँ। एक अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एक फाइन मोटर स्किल बताया था, एक ग्रॉस मोटर स्किल बताया था, है ना। तो इसमें क्या बच्चा कर रहा है? इसमें ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पूरे हाथों का इस्तेमाल कर रहा है ना। तो ये कितने महीने में करता है? ये 4 से 5 महीने में करने लगता है। पूरे हाथ से खिलौने को उठाने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करते हैं, 4 से 5 हो गया, अब 6 मंथ की बात करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होगा तो बिना किसी के सहारे, मतलब बिना किसी के सहारे बच्चा क्या कर देगा? बैठने शुरू कर देता है। 6 महीने का बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 7 से 10 महीने का बच्चा रेंगना और क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, कितने महीने का बच्चा? 7 से 10 महीने का। हर एक एक महीने का मैंने इसमें डिटेल से लिख रखा है, इससे बाहर नहीं आएंगी चीज़ें आई थिंक। देखो, आफ्टर 10 मंथ एज, जब बच्चा 10 महीने का हो जाएगा तो वो क्या करेगा? बच्चा अपना पहला कदम चलने की ओर बढ़ाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बच्चा अपना पहला कदम चलने की किस अवस्था में या कौन सी एज में बढ़ाता है? तो 10 महीने का बाद। अब ये हो सकता है 11 महीने भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1-2 महीना, 1 महीना मतलब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है ना। लमसम में हमने किसी किताब में 9 लिख रखा है तो किसी में 10 लिख रखा है। अब आपका जैसे बच्चा है तो आपका कोई 10 महीने का हो गया, अभी तक चलता ही नहीं है, या क्यों कह के मेरा तो 9 महीने का चलने लगा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड भी 10 मंथ का है। ठीक है ना। 9 से 12 मंथ का एज का बच्चा होगा तो वो क्या करेगा? तो देखो, 9 से 12 मंथ का बच्चा होगा, वो 2 अंगुलियों और अंगूठा से खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। मतलब 2 अंगुलियों और अंगूठे से खिलौने की पकड़ने की कोशिश करने लगेगा। पहले क्या कर रहा था बच्चा? पूरा का पूरा हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
पूरे हाथ से, 4 से 5 महीने का था बच्चा तब पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। 9 से 12 मंथ का बच्चा होगा तो 2 अंगुलियों और अंगूठे से खिलौने पकड़ने की कोशिश करेगा। 15 मंथ का बच्चा होगा तो क्या करेगा कि भैया 15 मंथ का बच्चा होगा तो घूमने लगेगा कुर्सी फर्नीचर पर, सीढ़ियों पर चढ़ना, लेकिन वापस नहीं उतर पाएगा। चढ़ तो जाएगा सीढ़ियों कुर्सी पे पर वो वापस उतर नहीं पाएगा। अगर हम बात करते हैं 18 मंथ का बच्चा है, 18 मंथ का बच्चा है तो अब बच्चा बैलेंस और स्टेबल कर लेता है और वापस उतर भी जाता है। 15 मंथ का बच्चा भैया उतर नहीं पा रहा था, वह चढ़ जाता था। 18 मंथ का 3 महीने बाद भैया वो उतर भी जाएगा। अप्रॉक्स 2 ईयर ऑफ एज, मतलब लगभग 2 साल का बच्चा होगा, वो चीज़ों को फेंकना और साइकिल पे पेडल मारना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हमने जो उसका जो बात करी कि वो किस प्रकार से अपनी उसकी जो चीज़ें हो रही थी, अब मैं बात करूँगा लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बात करूँगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से उसमें चीज़ें होंगी। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने ज़्यादातर कम्युनिकेशन जैसे किससे व्यक्त करेगा, रोकर व्यक्त करेगा भैया। वो जैसे कि भूख लग रही है, थका हुआ है, या फिर जो भी चीज़ें हैं बच्चा किससे करेगा, वो रोकर व्यक्त करता है। ऐसे उसकी जो टर्म कंडीशन होती हैं। 2 से 3 मंथ का बच्चा कूलिंग मतलब आ यू ये सारी चीज़ें करने लगेगा बच्चा, ठीक है ना, इसे कूलिंग कहते हैं। जैसे बॉल साउंड निकालने लगेगा। 3 से 4 मंथ की आय में बच्चा कुछ व्यंजन ध्वनि जैसे ब क म ग प, ब क म ग प, ये सारी क्या है, व्यंजन ध्वनियों को निकालना शुरू कर देता है। 5 मंथ का बच्चा कुछ म्यूजिकल साउंड एंड स्पीच पैटर्न को सीख लेता है। जैसे आप उसको मोबाइल दे दो और उसमें ट्यूनिंग बज रही है तो उस प्रकार से वो बजाएगा और खुश होगा और खुश होगा। 6 मंथ का बच्चा बेबल या बड़बड़ाना शुरू कर देता है। कितने मंथ का बच्चा? 6 मंथ का बच्चा बड़बड़ाना शुरू कर देता है। 7 मंथ का बच्चा आवाज़ों की नकल करना शुरू कर देता है ना। 12 मंथ का बच्चा क्या करेगा? 12 मंथ का बच्चा आपका 2 से 3 शब्द बोलेगा। 9 से 12 मामा, चाचा, दादा ये सब बोलने लगेगा। 9 से 12 मंथ का बच्चा। 18 से 24 मंथ का बच्चा 2 या 3 शब्दों को जोड़कर छोटा वाक्य बोलता है, ठीक है ना। टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं इसे। हम क्या बोलते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। अब इंग्लिश में आ जाएगा टेलीग्राफिक स्पीच क्या है, ये कब बच्चा बोलता है, तो 18 से 24 मंथ में ये टेलीग्राफिक स्पीच बोलने लगता है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो 20 महीने का बच्चा हो जाता है 50 शब्द बोलता है, 24 मंथ में 100 शब्द बोलता है। 20 मंथ में 50 शब्द, 24 मंथ में 100 शब्द बोलने लगता है। अब हम बात करते हैं इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो सबसे बात करते हैं कि 2 से 3 मंथ का बच्चा होता है वो सोशल स्माइल करने लगता है। जैसे ही कोई भी देख लेगा तो भी हंस देगा या फिर ऐसे ही हंसने लगेगा। 4 मंथ का बच्चा होगा तो अचानक हंसना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कोई भी कुछ कहे या नहीं अपने आप ही हंसने लगेगा। 2 से 6 मंथ का बच्चा एंग्री, सैड, फियर ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है। 5 से 6 मंथ का बच्चा ये अजनबी व्यक्ति से परेशान हो जाएगा, है ना। अगर उसको कोई अजनबी आगे लेगा तो परेशान होने लगता है, जाता नहीं है। 8 से 10 मंथ का बच्चा माता पिता से अलग होने पर परेशान होने लगेगा। कब होता है? 8-10 महीने का बच्चा हो जाए। 1 साल का बच्चा क्या करेगा? फीलिंग एंड जील से कहने मतलब है जलन पैदा होने लगती है कि नहीं ये नहीं, वो कहते हैं ना कि हम तो इस भाई को प्यार करते हैं तुम्हें नहीं करते हैं, ये है बाबू, तो उसे जेलस फील होने लगती है ना। 2 साल का बच्चा फेक इमोशनल और एम्पैथी, है ना। एम्पैथी का मतलब होता है टीचर को एम्पैथी, कोई रोए तो रोने लगे, मतलब ये होती है एम्पैथी। कोई जिसको देखने से कोई कार्य होने लगे उसे एम्पैथी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। 2 से 6 वर्ष का होता है अर्ली चाइल्डहुड का बौद्धिक विकास कैसा होता है ना। 2 से 6 में क्या होता है कि 6 वर्ष की उम्र तक बच्चा आकार, आकृति, रंग, समय, दूरी आदि का बोध विकसित कर लेता है। यादाश्त बहुत धीमी गति से बढ़ती है। बच्चा रटकर याद करना सीख लेता है। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बढ़ती है ना। अमूर्त सामग्रियों जैसे कॉन्क्रीट मटेरियल के संबंध में चिंतन और तर्क विकसित करना होता है, ठीक है।
बच्चा अपने वातावरण के बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। ध्यान लगाने की अवधि 7 मिनट से 20 मिनट तक हो जाती है। बच्चा ध्यान भी लगा सकता है 7 मिनट से 20 मिनट तक। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास। किसकी बात करते हैं? सामाजिक विकास। ठीक है ना? अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम बता देते हैं। देखो, सामाजिक विकास ये है। सामाजिक विकास के बारे में बताएंगे कि वातावरण के साथ ट्रस्ट और मिसट्रस्ट उत्पन्न हो जाता है बच्चे का। मतलब ट्रस्ट भी करने लगेगा और मिसट्रस्ट का मतलब है उसे ट्रस्ट भी नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। और स्टोरिंग में इंटरेस्ट हो, स्टोरिंग है ना, स्टोरिंग में उसे इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे स्टोरी वगैरह है किसी की भी, या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है ना, स्टोरिंग कर दिया है मैंने, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, दोनों लिंगों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के साथ खेलते हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बच्चे बिना, जैसे मतलब मान लो लड़का लड़की एक साथ खेलेंगे, उसे पता नहीं चलता कि ये लड़का है या लड़की है। ये ऐसी कंडीशन होती है उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं उस टाइम पे, कुछ पता नहीं चलता है क्या नहीं है, जो भी है। बच्चा अपने क्रियाओं की सामाजिक मान्यता चाहता है। ठीक है ना, कि जो हम क्रिया कर रहे हैं वो सामाजिक मान्यता हो, ऐसा कुछ अपने अंदर फीलिंग करके आता है। लेटरल का क्या होता है, जो 6 से 12 वर्ष चलता है। बौद्धिक विकास, बच्चे अपने वातावरण में रियलिटी खोजते हैं। जो बच्चे अपने वातावरण में कैसे सोचते हैं कि रियलिटी चीज़ें एकदम रियल मिलेंगी, यार हाँ ऐसा है। इन्फॉर्मेशन टेकिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आने लगती हैं। याद रखना कि बौद्धिक विकास 6 से 12 में होता है। इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन टेकिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, मेमोरी करेंगे, स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे साइंस स्टोरी, तब पहले वो ऐसे साइंस, अब ये साइंस स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे, कल्पनाशीलता में चले जाएंगे, यार ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, है ना। 12 साल का बच्चा इनिशियल इमेजिनेशन अब्सेंट हो जाती है। जो शुरुआत वाली होती है ना, वो सारी की सारी अब्सेंट हो जाती है। सामाजिक विकास, यह है वह समय है जब बच्चे अपने लिंग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कब हो जाता है? जब 12 ईयर का हो जाता है ना। तो बच्चा क्या करेगा, अपने लिंग, मतलब लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलेगी। समूह बनाते हैं, और सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण अंग होता है इस टाइम पे। तो एक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण अंग कब है? 12 वर्ष का हो जाएगा बच्चा तब। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आज्ञा का उल्लंघन करता है बच्चा। जैसे मना कर देंगे, नहीं बच्चा खेलने नहीं जाना, दुबके छुपके से कर लेगा, नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो करने लगेगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आने लगती हैं। मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, नैतिक विकास के बारे में करते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो मैंने फैक्टर बताए हुए हैं। सबसे पहले व्यक्ति का जैविक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक संपदा, है ना, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, समुदाय के नियम कानून। ये डिक्टो ऐसे आ सकते हैं ऑप्शन में। सामाजिक आर्थिक स्तर, माइंड ट्रेनिंग, पनिशमेंट गिवन बाई एल्डर, बड़ों से पनिशमेंट देना। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? मॉरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। व्यक्ति का जैविक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक संपदा, कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, समुदाय के नियम कानून, सामाजिक और आर्थिक स्तर, है ना, ये सारी चीज़ें। अब प्रसव पूर्व के बारे में फिर से हम बता देते हैं। ये हर टॉपिक को डिटेल से मैंने देखा है। देखो, डे बाई डे मैंने इसमें लिखा है कौन सी चीज़ें मैं क्लास कर रहा हूँ या कौन से अपने आप में नोट्स बना रहा हूँ। तो वो सारा का सारा मेंशन भी कर रखा है। कहाँ 5 क्लास है, हमने कितने कम मिनट में मैंने समझा दी हैं, है ना। आप समझदार हैं बाकी का। तो ये चीज़ें हैं। प्रसव पूर्व, प्री नेटल स्टेज, ये 9 मंथ होता है। अगर साइंस के टर्म में देखोगे 270 डे हैं इसमें। 270 हैं इसमें, 10 डे प्लस हो सकते हैं और 10 डे माइनस भी हो सकते हैं। एक होते हैं जर्मिनल, जैसे डिम्बावस्था कहते हैं। तो इसमें 0 से 2 सप्ताह के अंतर्गत होता है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है जिसमें। और भ्रूणावस्था 3 से 8 सप्ताह लग जाते हैं, यहाँ पर मान लो 6 सप्ताह लग जाते हैं। और गर्भावस्था 9 सप्ताह या 3 मंथ में पता चल जाता है कि बॉय है या फिर लड़की है। इन्फेंसी, अब इन्फेंसी की बात करें, बच्चे के व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित नैतिक मॉरलिटी की कमी होती है। देखो, बच्चे के व्यवहार किस पे होते हैं? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, और नैतिक मॉरलिटी की कमी होती है इसमें 0 से 2 वर्ष।
क्योंकि बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, कहीं पर भी सुसु वगैरह किसी के ऊपर भी कर देता है, तो इसमें क्या है, नैतिकता विकास नहीं होता है। और थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट वाला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिटेल से चैप्टर है ये पूरा का पूरा। अगर दोनों मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेते हैं तो इससे बाहर चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का होता है, जिसमें इसे टॉय एज भी कहते हैं, और इमिटेशन नकल करके सीखता है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 में होता है। इसमें हम जो मेन पॉइंट है ना, जो छूट गए थे एग्जाम में आते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कशन करी है। जैसे गेम्स स्टेज होती है, गैंग स्टेज होती है, स्टोरेज या फिर पत्ते वगैरह कलेक्ट करने की होती है, जीवन का अन्नों का काल कहा जाता है ना। डर्टी स्टेज भी कहते हैं। एडोलसेंस किशोरावस्था, जो एडोलसेंस है वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। इसमें ग्रुप फ्रेंड को ज़्यादा महत्व देता है बंदा, परिवार को इतना कम देता है। हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। AEP एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, इसी के ऊपर एक प्रोग्राम चलाया गया था। AEP इसकी प्रॉपर याद कर लेना, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें प्रोग्राम में क्या चलाया गया था, HIV एड्स के बारे में बताया गया था, मादक शराब वगैरह अल्कोहल के बारे में बताया था क्या दिक्कत है। इसमें बच्चा हीरो वर्शिप की भावना रखता है, जैसे कि हमारे लिए भी ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारी चीज़ आ जाती हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने बोला था, जीवन में सब सपने देखना, तनाव और तूफान स्टेनली हॉल ने कहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था एरिक्सन ने बोला था। ये सारी की सारी अवस्था पढ़नी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, CDP के नाम से पड़ी हुई हैं सारी की सारी। जो मैंने जो मेन जो इसमें कथन है वही मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं जाके, डिटेल से बनाई है वो वाली वीडियो मैंने। अब इसमें हम बात करते हैं भावनात्मक काल। कर्ट लेविन ने बोला था कि भावनात्मक काल होता है। और क्रिमिनल टेंडेंसी की अवस्था वैलेंटाइन ने बोला था, ठीक है ना। तो ये वीडियो मेरी समाप्त होती है। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तो मेरे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।